आपका स्वागत है वनस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आइए इससे पहले के जो वीडियो के बाद जो है कि हम प्रश्न अगला सॉल्व करते हैं 3F के। ये है सेकंड पार्ट नंबर सेकंड 3F का सेकंड पार्ट है, और उसमें जो है कि लगभग हम लोग 8 सवाल तक सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में इसके, ठीक है ना, पार्ट 1 में। अब इसमें जो है कि पार्ट 2 में जो है कि इसके आगे के 8वें के बाद जो है कि हम गणित के सवाल को हल करेंगे। इसमें इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन है। 9वां है कि एक व्यक्ति कुल 75,000 की पूंजी जमा करके ये 12% वार्षिक ब्याज की दर से, और शेष भाग जो है कि ये अपना 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया, और उसमें कुल वार्षिक जो ब्याज है आपको कितना है 8300 मिले। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पर कितना लगाया था। मतलब इस तरह से ये प्रश्न है, तो आप आसानी से इसको जो है कि अपने बुक से इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे माना 12% वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज पर x रुपया, ठीक ना, x रुपया, तथा 10% वार्षिक ब्याज पर यह y रुपया है। मतलब दोनों में क्या करेंगे, 12% वार्षिक ब्याज पर x रुपया है और 10% वार्षिक ब्याज पर कितना है, y रुपया है। अब प्रश्न को यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे कि मतलब ये कुल जो है कितना है, पूंजी जो ये लगाई गई है आपकी वो कितना है। यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है तो कुल पूंजी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सब लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पूंजी कितना मिला के आपका यहाँ पर दिया 75,000 रुपया है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है 12% वार्षिक ब्याज पर दर जो है 100 रुपया निकाल लें हम। यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज का दर y रुपया, तो यहाँ पे x रुपये पर, यहाँ पर x रुपये पर वार्षिक ब्याज जो है, वार्षिक ब्याज 12% ब्याज की दर से निकालेंगे हम, ब्याज की दर से। तो यहाँ पर 2 वर्ष में, 1 वर्ष में निकालेंगे। x रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है ना। SI नियम है। SI मतलब होता है हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट है, जो PRT होता है फार्मूला। तो यहाँ PRT का वैल्यू रखेंगे और रख के जो है कि यहाँ पर T रख के उसके वैल्यू से डिवाइड करेंगे, उसके वैल्यू से डिवाइड करने पर ये आंसर आता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर x गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12x बटे 100 हो जाएगा। 12x बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इस तरह से सवाल को हम हल करते हैं। आइए प्रश्न, अब यहाँ पे जो कि y रुपये पर हम निकाल रहे हैं। y रुपये पर कितना होता है, यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे भी फार्मूला हो जाएगा y गुणे 10 गुणे 1 बटे 100, ये कितना हो जाएगा, 10y बटे 100 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए आगे वाला देखते कुल वार्षिक ब्याज की दर कितना यहाँ पर दिया हुआ है, कुल वार्षिक ब्याज की दर कितना है करें कि यहाँ पर 8300 रुपये मिलता है, तो कितना मतलब इसमें प्रत्येक का कितना लगा हुआ है, इस तरह से इसका फाइंड करना होगा, याद करना होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 वर्ष में कुल ब्याज, 1 वर्ष में कुल ब्याज जो है कितना हमारा, अब जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x बटे 100 प्लस 100y बटे 10y बटे 100 बराबर 8300 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 कॉमन कर लेंगे, यहाँ 12x प्लस 10y जुड़ जाएगा, क्योंकि जब समान हर होता है तो अंक जुड़ जाता है, और यहाँ पर 8300 दोनों यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ 12x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 22y हो जाएगा। अब इस तरह से 83 हो जाएगा, 12 और 10 को जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे
और वहाँ पे x प्लस वाई बराबर 75,000 दिया है। अब 100 को 3 गुणा कर दिए, याद रखिएगा 8300 जो था 100 का गुणा कर 83, तो 83,000 हो गया है। अब यहाँ पे x प्लस वाई जो है कि मान आपका 7,500 है, ठीक ना। तब उसको बराबर करना हो तो किसी पद को जब आपको x का पद करना होगा तो इसमें 12 गुणा करेंगे, y का करेंगे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो दूसरे समीकरण में 10 से गुणा करना पड़े, ठीक है ना। 10 से गुणा करने पर आप गुणा करके जो भी संख्या है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 75,000 हो गया। आइए इसको गुणा करते हैं, यहाँ पर 10x हो जाएगा, 10y बराबर जो है जो 75,000 पे जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बन जाता है हमारा। अब यहाँ 12x हो जाएगा, 12x पर कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,30,000, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे हल करने पर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चिन्ह घटाना पड़ता है, मतलब चिन्ह जो है कि बदलना पड़ता है। चिन्ह बदलने पर घटाने पर क्या होता है, सब साइन बदल जाता है। अब यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, अब 10y और 10y दोनों कट जाएगा। यहाँ पर 12y 10x है, 12x और 10x है, तो ये घट जाएगा क्योंकि 12x माइनस में तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7,50,000 8,30,000 है, तो ये माइनस 8,30,000 में से 7,05,000 घट जाएगा, तो ये लगभग कितना हो जाता है, 80,000 हो जाता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कटा देगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 40,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, 40,000 में हम क्या करते हैं, 2 से नहीं, ये हमारा आंसर हो गया x बराबर 4, क्योंकि 2 से तो कटा दिया ना। अब समीकरण 1 या 2 में आप रख के जिससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें रख के निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखिए x प्लस वाई बराबर 7,500 हो जाएगा, तो आइए इसको रखते हैं, 7,500 इसको रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7,50,000 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए 7,05,000 में 7,50,000 में से हम क्या करेंगे, 40,000 जो है कि माइनस करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35,000 जो है घटाने पाया जाता है। इस तरह से देखिए x और y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो गया है, ठीक है ना। x y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञात हो गया, अतः ये लिख देंगे x बराबर y बराबर इसका मान निकल देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस प्रति इस तरह से जो है कि हम 12% वार्षिक ब्याज की दर, 12% वार्षिक ब्याज की दर से आपका कितना हो जाएगा, ये लगभग 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया। 10% वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पर निकाले हैं जो है 35,000 है। तो इस तरह से जो है कि प्रश्नों का हल आपने सीखा है। अब इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न के व्यापारी बैंक से 5,000 रुपया, ठीक है ना, कुछ 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उधार लिया है। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल जो है कि 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना जो है कि कितना उधार लिया। तो यहाँ पर जो है कि ये जितने प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न सारे जितने हैं कि अपना समय अवधि वाले प्रश्न हैं, तो इसमें उस तरह से करते हैं, जबकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना ब्याज, माना व्यापारी, माना व्यापारी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, ठीक है ना, कितना लेता है वार्षिक ब्याज पर, 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया लेता है वार्षिक ब्याज पर, ठीक है। तथा अब यहाँ 15% वार्षिक ब्याज की दर से निकालेंगे, 15% वार्षिक ब्याज की दर से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y रुपया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की जो कीमत है हमारे देखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5,000 है, ठीक है ना। दोनों वर्ष की देय जो है कि x प्लस वाई है, 5,000 है। अब इस तरह से यहाँ पर जो है कि x रुपये है, x रुपये पर 12%
वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा यहाँ पर, 2 वर्ष का। अब यहाँ पर वही है, पीआरटी रहेगा, साधारण ब्याज बराबर सही बराबर है, वही फॉर्मूला एक्स मल्टीप्लाई 12, इसके बाद 2 हो जाएगा बाई 100। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 24/x, डिवाइड करना तो कर भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। पुनः पुनः वाई रुपया पर, पुनः वाई रुपया का वार्षिक ब्याज की दर से निकालेंगे 15%, 15% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे तो y गुणे 15 गुणे 2/100, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों हमने देख लिया कि x का जो निकल गया, y का भी प्रतिशत निकल गया है। तो अब देखिए इस पे कितना देय होता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख कि 2 वर्ष के पश्चात उसकी कुल जो है कि 6,000 थोड़ा सा 531 रुपये है, 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिएगा व्यापारी कितना मतलब इसको दिया। तो इस तरह से देखिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24x/100 रखेंगे, 24x बटे, ठीक है, 2 वर्ष का, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज होगा 6,320 रुपये हो गया। तब इसमें से अब क्या करेंगे, 5,000 घटा देंगे, 5,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,320 रुपया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हल करेंगे, तो 24x/100 प्लस 30/y/100 बराबर 1,320। तो यहाँ पर 100 बराबर है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। जब हर समान होता है तो दोनों 100 के बदले एक बार 100 लिखा जाता है, 100 का 1,320 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 24 और 30 जोड़ देते हैं, 24x प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हमारा y बराबर हो जाएगा 1,320। अब इस पर जो जीरो बढ़ा देंगे या 100 का गुणा कर देते हैं, तो 1,32,000 हो जाता है। ठीक है ना, तब इस तरह से समीकरण 1 और 2 का निर्माण हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 में चाहे x के पद को इक्वल करना, चाहे y के पद को इक्वल करना है, तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, जब इक्वल करेंगे तो उसमें 30 से गुणा करने पर, y वाले पद को बराबर कर रहे हैं, गुणा करने पर हम x प्लस वाई यहाँ पे लिखेंगे 30x, अब यहाँ पर 30y हो जाएगा बराबर, अब 30 से गुणा करेंगे 50 में, 5,000 में, 3×5 = 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो इकाई दही सैकड़े 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 यहाँ पर आ जाता है आपका थर्ड समीकरण का। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। ठीक है ना, 24x प्लस 30y बराबर कितना हो जाएगा, ये 13,20,000, 13,20,000 में से क्या करेंगे, घटाएंगे 13,02,000। ठीक है ना, सॉरी 13,20,000 13,02,000, तो यहाँ घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर क्या, 30 में से 24 निकल 6x हो जाएगा, इसमें धनात्मक का मान ज़्यादा है। आइए 1,50,000 में से घटा देंगे 1,32,000, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 18,000, तब 6 से कटाएंगे 6 18, मतलब इसका मान कितना आ जाता है आपका, 3,000 आ जाता है, 3,000 से कट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस तरह से x प्लस वाई बराबर जो है कि इसमें जो मान आया हुआ है, तो पहले समीकरण में रखेंगे, तो x प्लस x का मान जो 3,000 रखेंगे, प्लस y का मान निकालना है, y का मान निकालना, तो इसमें क्या करेंगे, 5,000 में से घटा देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 में से 3,000 निकल जाएगा, 3,000 माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,000 5,000 में 3,000 निकल जाएगा, 2,000 हो जाएगा। इसलिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो इसकी कीमत है
ये आपका हो जाता है 12% ब्याज की दर पर इसको मिलता है कितना, 2000 3000 रुपये मिल जाता है। अब यहाँ पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर निकालेंगे, 15% वार्षिक ब्याज की दर से आपका जो होगा ये होगा यहाँ पर 2000। तो आप बुक को जो है कि जब सामने रख के जब उसको समझेंगे तो क्या होगा, थोड़ा प्रश्न भी आपको हमेशा याद रहेगा। 11 का है, मीना 2000 रुपये है, ठीक है ना। निकालने के लिए बैंक गई, उसने वार्षिक ब्याज की दर से 50 तथा 100 रुपये का नोट देने पड़े। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 और, ठीक है ना, 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो अपने पुस्तक में प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो डल होने की वजह से, रिकॉर्ड होने की वजह से थोड़ा सा उसका जो प्रश्न जो क्लियर नहीं समझ में आ रहा था। तो कह रहे कि माना मीना ने माना यहाँ पर मीना ने 50 रुपये के 100 नोट तथा यहाँ पर 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए, ठीक है। अब 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। चलिए प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि मीना ने दी 25 के नोट, है ना। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 25। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर। अब इस तरह से दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कुल 2000 है ना, कुल 2000 बैंक से निकाले गए हैं, कुल 2000 बैंक से निकाले गए हैं। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 25, यहाँ पर 50 एक्स है ना, और 100 एक्स का नोट है। तो 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर 2000 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वाई के पद को बराबर करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए पहले में, आने तो एक्स के पद गुणा 50 का, तो 50 को एक्स को हम बराबर कर रहे हैं तो यहाँ 50 से गुणा करेंगे। 50 एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2000। तो 50 से कट जाएगा, तो 50 से कितने बार में कट गया, 40 बार में कट गया, ठीक है ना। इस तरह समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। समीकरण तो 1 हम हल किए हैं क्योंकि 50 से गुणा कर रहे थे एक्स वाले पद को बराबर करने के लिए, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समीकरण को हल करेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलने पर, क्योंकि घटाने पर बताएगा, घटाने पर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। पुराने वाले चिन्ह को कैलकुलेशन करते समय याद नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने समीकरण जो है, पुराने जो है कि चिन्ह से अब नया जो बदलता है उसमें बदलता है। तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2y में से y निकलता, y हो जाएगा, यहाँ 40 में से 25 निकलेगा तो 15 हो जाएगा। धन का माना देखिए, इसलिए धन का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप 15 जो है y बराबर इस समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 आपका है जो कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25 है, तो यहाँ y का मान रख दीजिए, x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 15, 15 है। अब यहाँ पर क्या 25 है, 15 को घटा दीजिएगा जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 15 निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 15 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि प्रश्न अतः आपका जो है कि यहाँ पे हल हो जाता है। तो 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 रुपये नोटों की संख्या ऊपर आप माने हैं तो x का मान 10 हो जाएगा, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो अगला प्रश्न जो है कि 12वें प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। तो 12वां प्रश्न दिया है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का कुल भाग नियत है तथा शेष निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। नियत मूल्य और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए 12वां प्रश्न में यहाँ पर क्या करेंगे आप देखेंगे। आप पुस्तक से इसके प्रश्न को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हल्का
कभी जो है कि ब्लर टाइप से हो जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी पढ़ने में असमर्थता हो रही है। तो आप लिखेंगे माना नियत व्यय, लिखेंगे माना नियत व्यय 100 रुपया है, हमारा नियत व्यय क्या है 100 रुपया है, ठीक है। तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वाई रुपीज़ है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है वाई रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो है कि देख लीजिएगा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, जबकि ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो उसके 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, ठीक है ना। और बी विद्यार्थी 26 दिन, तो पहले एक कंडीशन को देखेंगे, ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास का खर्चा देना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी ए का 20 दिन, विद्यार्थी ए का 20 दिन का व्यय, 20 दिन का व्यय कितना हो जाएगा 1000 रुपया है। विद्यार्थी ए के 20 दिन का व्यय कितना है 1000 रुपया है। अब ये तो 1000 रुपया है, तो यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा, ये दिन का व्यय है ना भोजन पर, तो ये 20 वाई हो जाएगा। यहाँ पर भोजन पर जब व्यय है तो 20 वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1000 हो जाता है, तो आपका ये समीकरण नंबर 1 बन जाता है, समीकरण नंबर 1 बन जाता है। आइए अब दूसरे कंडीशन को समझते हैं। तो करा जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए व्यय के लिए लगभग 1180 देने पड़ते हैं। तब ये अब हो जाएगा द्वितीय शर्त अनुसार भी आप लिख सकते हैं, या पुनः आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी ठीक है ना, यहाँ बी का, विद्यार्थी बी का कितने दिन का भोजन, 26 दिन का भोजन, विद्यार्थी बी का 26 दिन का व्यय निकालेंगे। यहाँ पर 26 दिन का व्यय कितना हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे 1180 रुपया है टोटल, यहाँ पर 1180 रुपया है, ठीक है। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस व्यय इसका है, नियत व्यय नहीं है, व्यय इसका है, भोजन पर कीमत है इसका वाई रुपीज़ पर। तो ये 20 दिन का हो जाएगा, तो 26 है तो 26 वाई हो जाएगा, बराबर 1180 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर हमारे 1 या 2 यहाँ पर तैयार हो जाता है। समीकरण नंबर 1 और 2 तैयार हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, x के पद को बराबर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 20 वाई 26 वाई अलग अलग दिया है। तो x तो x बराबर है, टेंशन नहीं है आपको, इस विलोपन विधि से आप कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 20 वाई, x प्लस 20 वाई या 26 वाई से लिख दीजिए, सेकेंडरी समीकरण लिख लीजिए। और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20 वाई, 20 वाई बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समीकरण नंबर आपका हो जाता है 1। अब दोनों घटाते हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि दोनों संख्याएं x और y का टर्म एक ही साथ जुड़ेंगे तो एक कोई विलुप्त नहीं होगा। 26 में से 20 निकल जाएगा तो 6 वाई हो जाएगा, यहाँ पर 1180 में से 1000 निकलेगा तो 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब मैं 6 से घटा देंगे, यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा, 30 हो जाता है, यहाँ पर y का जो वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाता है, ठीक है। y बराबर 30 हो जाता है यहाँ पर, तब सभी समीकरण को हल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर y बराबर 30 समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस 20 वाई बराबर 1000 है, x प्लस 20 वाई बराबर कितना है 1000 है, इसलिए x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 3 30 है, उसका 30 आया ना, 30 रखेंगे 20 गुणे 30, x प्लस कितना हो जाएगा 20 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर 1000 हो जाता है, 1000 में से क्या करेंगे उसको घटा देंगे, ठीक है ना, यहाँ 1000 में से उसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो x बराबर कितना 1000 में से 600 घट जाएगा, तो 600 घट जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाता है 400 रुपया आ जाता है, x बराबर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ पर x और y के दोनों वैल्यू निकल चुके हैं, तो अतः इस तरह से जो हम समीकरण को ऐसे हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसमें नियत व्यय जो है कितना हो जाएगा, नियत व्यय देख लीजिए, नियत व्यय आपका हो जाएगा 4000 रुपया, यहाँ पे आपका व्यय नियत व्यय खर्च होता है। जो नियत व्यय है मतलब रोज का व्यय में जो खर्च है उसी को कहा जाता है। आप प्रतिदिन का, ठीक है ना, प्रतिदिन का भोजन पर जो खर्च है वो कितना रुपया आ रहा है आपका, प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है कि आपका कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाता है, 30 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब अगले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में जो है कि आपका कह रहा है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए गए, जबकि प्रत्येक
सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर, गलत पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। ठीक ना। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अब इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो माना यहाँ पर लिखेंगे, माना यस ने x प्रश्न सही तथा y प्रश्न अशुद्ध किए। माना यस ने x प्रश्न सही किया और y अशुद्ध किया। तब यहाँ पर देखिए यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। ठीक है ना, 40 अंक अर्जित किया है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 1 की कटौती होती है। ठीक है ना, सही पर जो है कि कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती हो जाती है। तो यहाँ पर x प्रश्न सही है तो 3x हो जाएगा, x जो प्रश्न सही तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है जो अशुद्ध है तो 1 का y में गुणा करेंगे तो खाली y हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 1 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध जो है कि मिलता है तो उसको घट जाएगा क्योंकि कमी नहीं मिलता है, तो 40 अंक कम मिलता है इसलिए माइनस लगा देंगे। अब पुनः जो है कि हम द्वितीय शर्तानुसार भी आप लिख सकते हैं। या आइए तो यहाँ पर देखते हैं, उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। ठीक है ना, सही पर जो है कि 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर दोबारा जो हमारी कंडीशन बननी है उसको देखते हैं। दोबारा कंडीशन हमारा क्या है, तो x प्रश्न सही है। ठीक है ना, तो उसमें 4 अंक मिल गए तो 4x हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाए, 2 अंक कट जाते हैं तो यहाँ पर क्या करें, 2y हो जाएगा। y प्रश्न अशुद्ध मिलते हैं तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर 2y है। अब ये माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 अंक अर्जित करता है। तो समीकरण नंबर यहाँ पर 2 बन जाता है, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से समीकरण नंबर 2 बन जाता है। या तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस ये y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कटा देंगे, 2 से कटा देने पर ये 25 बन जाता है। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई हो गया, 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से गाइज क्या करते हैं, हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 25 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x माइनस वाई रखेंगे। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी एक पद को इक्वल करें, तो एक पद को इक्वल करने का मतलब वाई वाला पद इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर लिख लेंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर क्या हो जाता है, ये समीकरण हमारा हल हो जाता है ना। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा आपका 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह बदलने पर या घटाने पर चिन्ह लिखेंगे। चिन्ह क्या करें, घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सब जगह माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा। नियम है, यह याद रखिएगा। तो यहाँ पर y से y कट गया तो यहाँ 3x में से 2x निकल जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस का ज़्यादा इसलिए x में प्लस का चिन्ह लगा है। 40 में से 25 घट जाता है तो यहाँ पर 40 का वैल्यू ज़्यादा है प्लस का, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा, तो x बराबर 15 आ गया। तभी क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में रखकर जो कि आप उसको हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर, या तो समीकरण 2 है तो 2x माइनस वाई का मान, यहाँ 2x है तो x का मान 15 रख दिए, y का मान ज्ञात करना है तो माइनस वाई बराबर 25। y का मान क्या करेंगे तो 25 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो y का मान ज्ञात करेंगे हम। तो y को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 30 माइनस हो जाता है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाता है, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 30 में से 25 घटेगा 5 हो जाएगा। इस तरह से x और y के जो भी नियत जो आपके प्रश्न जो थे, प्रश्न के हल जो है कि x और y का जो आपने माना था उस सवाल का हल यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर जो है कि आपका इस तरह से आपका प्रश्न x बराबर कितना है, 15 दे दिया है, x बराबर यहाँ पर 15 दे दिया है और y बराबर 5 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर x का मान 15 और y बराबर 5। तो अतः यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुल जब देखेंगे कि कुल कितने दिन के भोज्य पदार्थ था, 15 5 20 हो जाएगा। 20 दिनों के लिए भोजन प्राप्त था या पदार्थ उपस्थित थे। तो अब इस तरह से क्या करेंगे, अगले प्रश्न पर देखते हैं। सवाल ये जो है कि प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान देंगे कि एक राजमार्ग 2 स्थान पर A और B 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार जो है कि B से एक समय पर चलना प्रारंभ होती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलते कारों की संख्या ज्ञात करिए। तो इस प्रश्न का जो हल जो है आपको अगले वीडियो में दिया जाए केवल ये। तब तक के लिए आपको वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।